मनीष सिसोदिया को लगातार दूसरे दिन भी जमानत नहीं मिली। मनीष सिसोदिया ने अदालत के सामने शराब घोटाला की पूरी टोपी कैबिनेट और आबकारी विभाग पर ट्रांसफर करने की कोशिश की और कहा कि कैबिनेट में मैं कोई अकेला नहीं हूं और आबकारी नीति तो आबकारी विभाग ने बनाई है। मेरे पास तो कई विभाग थे, मुझसे बिल ड्राफ्ट करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। लेकिन अदालत उनके तर्कों से सहमत नहीं हुई और जमानत मामले की सुनवाई 12 अप्रैल तक के लिए टाल दी गई। सिसोदिया के वकील ने दलील दी कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है। प्रीडिकेट ऑफेंस को लेकर बहुत शोर मचाया जा रहा है, लेकिन ईडी का पूरा केस सीबीआई के केस पर आधारित है। इससे पहले कोर्ट में सिसोदिया के वकील ने कहा कि पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 3 के तहत किसी भी तरह का अपराध सिसोदिया ने नहीं किया। कोर्ट को यह देखना होगा कि क्या सेक्शन 3 के तहत कोई उल्लंघन किया गया है या नहीं। मनीष सिसोदिया की तरफ से वकीलों ने एक नोट कोर्ट को सौंपा। सिसोदिया के वकील ने कहा, मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद लगभग 500 रेड्स की गई, कई लोगों से पूछताछ की गई, गिरफ्तार किया गया, लेकिन कभी भी किसी ने भी सिसोदिया पर गवाह या सबूतों को प्रभावित करने का आरोप नहीं लगाया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने कहा कि अपराध की आय का एक भी पैसा न तो उनके पास है और न ही उनके परिवार के किसी सदस्य के पास मिला। सिसोदिया के वकील ने कहा कि कोई भी किसी के खिलाफ कुछ भी आरोप लगा रहा है, ये दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। विजय नायर मेरे इशारे पर काम कर रहा था, सिर्फ कुछ अधिकारियों के बयान पर मुझे दोषी नहीं करार दिया जा सकता। पूर्व डिप्टी सीएम के वकील ने कहा कि एक संजय गोयल का बयान है जो एक आयुक्त थे। उन्होंने कहा कि जीओएम ने अन्य राज्यों में आबकारी नीति सहित बहुत सारे डेटा मांगे हैं। ऐसा नहीं है कि जीओएम बिना किसी मंथन के काम कर रहा था। सिफारिशों को कैबिनेट की ओर से स्वीकार किया जाता है। कैबिनेट में सिर्फ मैं ही शामिल नहीं था। आबकारी विभाग की जिम्मेदारी पॉलिसी तैयार करने की है। मुझसे पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मेरे पास 9 विभाग थे। सिसोदिया के वकील ने कहा कि 20 अप्रैल 2021 को और 19 मई 2021 को संशोधन का सुझाव दिया, जिसे कैबिनेट की ओर से अनुमोदित किया गया। पॉलिसी में 12 प्रॉफिट मार्जिन संबंधी कंपनियों के क्लॉज शामिल हैं। ये क्लॉज केवल एक और होलसेलर्स के लिए थे। एलजी ने कहा कि होलसेलर्स और रिटेलर्स पर भी लागू करें और अब वे भी कह रहे हैं कि 12 जादुई मार्जिन कहां से आ गया। इसे सभी ने स्वीकार किया और अब केवल सिसोदिया को दोष दे रहे हैं। ईडी के वकील ने सिसोदिया के वकील की दलील पर जवाबी दलील देने के लिए समय मांगा। ईडी के वकील ने कहा कि मामले में कुछ नए साक्ष्य और सबूत सामने आए हैं, उनको कोर्ट के सामने रखना है। ईडी ने कहा कि हवाला ऑपरेटर से जुड़े कुछ दस्तावेज मिले हैं, हम कुछ नए सबूत जुटाने की प्रक्रिया में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।